हेलो जय हिंद। हेलो जय हिंद। देखिए, जैसा कि मैं पहले से आपको बता रखा हूं कि क्लास 11th का जो है फिजिक्स का हमने असाइनमेंट प्रोवाइड करवाया था, जिसमें टोटल 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। तो 7 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर रखा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को वहां दिक्कत है 7 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो पुराने वीडियो को देखिए और वहां से सीखने की कोशिश करिए। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे और आपको इसका पूरा जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर कौन सा था? तो चैप्टर था आपका वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, क्लास 11। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे नए हैं वो क्लास 11th के हैं और आपके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लास 11th का जो है आपका वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है ना, वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर है आपका। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में कहते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका कमजोर रह गया तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने की संभावना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, आप सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कोई भी स्टूडेंट को कभी भी आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपका सबसे पहले जवाब ये कि आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ो और सवाल में क्या चीजें कहा गया है, क्या आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, इन सारी बातों को मन में एक बार मेमोराइज कर लीजिए, तभी जाकर के आप सॉल्व करिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक गेंद को, ये देखिए लिखा हुआ है कि एक गेंद को विरामावस्था से 12 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह जमीन से टकराने पर अपनी 25% गतिज ऊर्जा को खो देती है तो यह कितनी ऊंचाई तक उछलती है? ठीक है, 25% जो है आपका टकराने के बाद ऊर्जा खो देती है। अब देखिए सवाल में क्या कहा है, इसके हिसाब से आपको एक हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है या कोई बॉल है, जो सवाल में कहा है कि गेंद है, तो मान लीजिए गेंद है और ये आपके जमीन की सतह से जो है 12 मीटर की ऊंचाई पे है। जैसे ये आपका जमीन है तो ये यहाँ से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इतना ऊंचा ये गेंद अभी था। अब जब ये नीचे गिरता है, यहां से जब ये नीचे गिरता है तो स्वाभाविक है कि जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगी और जमीन पे टकराएगी तो कुछ ना कुछ इसका ऊर्जा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इसने कहा है कि जमीन से टकराने के बाद 25% यानी 25% ऊर्जा क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। ठीक है, जमीन में टकराने की वजह से ऐसा होता है। और फिर यहाँ से वापस ये जो बॉल है जमीन में टकराती है तो बॉल ऊपर जाती है, तो फिर ये ऊपर जाएगी। तो जब ऊर्जा मेरा थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो गया है तो ये पूरा अपने ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा, उससे थोड़ा नीचे रह जाएगा, जहां पे पहले था वहां से कुछ नीचे रह जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो यही पूछा कि ये कितनी ऊंचाई तक जा पाएगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत में जो है मान लेते हैं ये एच ऊंचाई पे था और टकराने के बाद ये H1 ऊंचाई तक पहुंच पाती है। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या कहा वो जरा देखिए। अभी शुरुआत में जो हमारी ऊर्जा है और वो जो हमारा टकराने के बाद जो ऊर्जा होगी, वो तो दोनों ऊर्जा सेम होनी चाहिए, है ना। तो 25% को हम काउंट कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, शुरुआत में जो हमारी ऊर्जा है वो mgh है। मान लेते हैं mgh ये हमारा शुरुआत की ऊर्जा है, mgh, है ना। और यही हमारी टोटल ऊर्जा है mgh। ठीक है जी, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो mg इंटू h का वैल्यू दे रखा है 12। ठीक है, अब 25% इसमें लॉस हो जाता है तो 25% क्या होगा, जो हमारा टोटल ऊर्जा था mgh, ध्यान दीजिएगा mgh टोटल ऊर्जा था, इसका जो है 25% जो है 25% लॉस हो जाता है। अर्थात mgh मल्टीप्लाई, इसको हम 25/100 लिखेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 25/100 को आप काटोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, इतनी ऊर्जा जो है हमारी लॉस हो गई, ये ऊर्जा लॉस हो गई है। और तो हमारे पास बची कितनी ऊर्जा है, तो हमारे पास जो शेष ऊर्जा बची हुई है, शेष ऊर्जा वो बचा हुआ होगा। देखो 25% लॉस हुआ है तो हम कह सकते हैं शेष ऊर्जा जो हमारा टोटल था वो mgh था, इसमें से जो ऊर्जा लॉस हो गई उसको हटा देते हैं, mgh/4 का लॉस हो गया है, इसको हटा देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 4 mgh में से 1 mgh जाएगा तो 3 mgh और बटा 4, इतनी ऊर्जा रह जाएगी। ठीक है, अब इतनी ऊर्जा शेष रह गई और इसी ऊर्जा की वजह से, जो शेष ऊर्जा रह गई है, इसी ऊर्जा की वजह से हमारा जो बॉल है पुनः अपने उछल करके ऊपर की ओर जाएगी, यानी यहाँ तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक जब पहुंच पाई है तो वो ऊर्जा, उस हाइट को हमने h1 कहा है, तो यहाँ पे ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये ऊर्जा रहेगी mgh1। ठीक है,
mgh1, ठीक है। तो ये अधिकतम ऊंचाई यहां तक पहुंच पाई टकराने के बाद, तो ये ऊर्जा हो गई mgh1। और यही mgh1 जो है ये इस शेष ऊर्जा की वजह से पहुंची है ना, यानी mgh1 इस वाली ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा mgh1 ऊर्जा है ये 3mgh/4 की वजह से पहुंचा है ना। अब इसमें जो जो चीजें कट रहा है उसको काट लीजिए और जो चीजें दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए। तो ये m और g तो कैंसिल हो जाएगा इधर से, है ना। h का वैल्यू 12 दे रखा है सवाल में, तो आप वहां पे 12 पुट कर दीजिए। देखिए तो हम यहां से बचा h1 बराबर 3 × 12 और बटा 4। अब यहां से 4 तिया 12 होता है और 3 तिया 9 आ रहा है। h1 का वैल्यू आ रहा है 9 मीटर, अर्थात जो हमारा गेंद है वो टकराने के बाद यह गेंद 9 मीटर तक ऊंचा ऊपर और जाएगी, ठीक है। पहले थी 12 पे, पर अब 9 तक जाएगी क्योंकि 25% ऊर्जा आपका लॉस हो चुका है। अगर यही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना होता तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बॉल तो वही है और आपका जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, देखो ये दोनों चीजें बदला ही नहीं है, एम भी नहीं बदला है और जी भी नहीं बदला है। बदला क्या है? तो बदला इसका सिर्फ हाइट है, ठीक है। ये हाइट जो है चेंज हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहले हाइट था वो 100% था, अर्थात 12 था, है ना। और 25% जो है लॉस हो गया, तो 75% हाइट बचेगा। बस इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 100% हमारा जो है, इसको इस तरीके से आप सोचिए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी से बना पाएंगे। तो आप ऐसा कह लीजिए, देखिए 100% हमारा टोटल हाइट था, ठीक है। 100% का मतलब तो 12 है, क्योंकि टोटल हाइट 12 दे रखा है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 1% का वैल्यू 12/100 होगा, होगा ना। और 25% लॉस हो गया तो 75% रह गया होगा। तो 75% का सही मान क्या आएगा वो निकालिए, वही हाइट होगा। तो हम कहेंगे 12/100 और मल्टीप्लाई 25, है ना, सॉरी 75, ये आपका 75 होगा। तो देखो इसको कैंसिल आउट करो, तो 25 तिया 75 और 25 चक 100 और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 यहां से भी आ रहा है। तो 75% हाइट तक जा पाएगी, अर्थात 9 मीटर तक जा पाएगी। तो आप इसको 1 सेकंड में इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए इसको पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है सवाल में। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा है कि एक 4 किलोग्राम, जिसका नाम M1 बोला है, का एक गुटका एक चिकनी क्षैतिज मेज पर रखा है। यह गुटका 1 किलोग्राम यानी M2 द्रव्यमान के एक दूसरे गुटके से एक द्रव्यमानहीन लचीली तनी हुई डोरी के द्वारा जुड़ा है, जो एक घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है। 1 किलोग्राम गुटका फर्श से 1 मीटर ऊपर है। दोनों गुटकों को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। 1 किलोग्राम गुटका किस चाल से जमीन से टकराता है? ठीक है, 1 किलोग्राम कौन है? तो देखिए हम यहाँ पे फिगर, देखिए सवाल में ना चित्र बोला हुआ था, चित्र देखें तो चित्र पहले से दिया हुआ है। तो अब इसको देखिए क्या है, ये आपका M1 है, ठीक है। ये वाला जो है पहला ऊपर में जो रखा हुआ ये आपका M1 है, ठीक है जी। और ये M1 जो है ये आपका 4 kg का है जो ऊपर रखा हुआ है, और नीचे जो है 1 kg का है, नीचे वाला जिसको हमने रेड किया है 1 kg का है, देखो। और ये 1 kg का द्रव्यमान नीचे लटका हुआ है, जो हमारा घर्षण रहित घिरनी है। ये जो है ना आपका पुल्ली इसको बोलता है ना, ये पुल्ली है, और ये पुल्ली घर्षण रहित है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की घर्षण नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बोला है कि अभी तो ये विराम में है, लेकिन जब इसको हम रिलीज कर देंगे, विराम से छोड़ देंगे, तो स्वाभाविक है कि ये जो अभी 1 मीटर पे जो ऊपर ये आपका M2 है, अगर छोड़ेंगे तो ये जमीन पे आकर टकराएगा। तो पूछा कि ये किस वेग से टकराएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाइए कि अभी हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम की कुल ऊर्जा, और जब हम उसको रिलीज कर देंगे तब हमारे सिस्टम का कुल ऊर्जा जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार अभी हम दोनों के ऊर्जा को निकालते हैं कि काइनेटिक की ऊर्जा कितना है और पोटेंशियल निर्णय करना है। देखिए तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक कंडीशन में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझ पाओ। प्रारंभिक कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि जो हमारे स्थितिज ऊर्जा है, जिसको हम यू से सूचित करते हैं, यू आई बोलते हैं। आई फॉर इनिशियल है, प्रारंभिक को सूचित करता है। यू आई कितना होगा? M1 जो है हमारा क्षैतिज लाइन से, क्षैतिज लाइन पर रखा हुआ, मतलब किसी हाइट पे नहीं रखा हुआ है, तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा वो 0 होगा। और जो हमारा M2 है वो M2 जो है 1 मीटर पे है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगा mgh1 के बराबर होता है। तो M2g और गुने h कहेंगे, h की जगह पे आप 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको 1 लिख सकते हो h की जगह पे। तो इतनी ऊर्जा है। और अगर हम
गतिज ऊर्जा की बात करेंगे इनिशियल कंडीशन पे, तो दोनों ही वस्तु जो है विराम में है, तो दोनों वस्तु का जो वेग होगा वह 0 होगा। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो हाफ mv² होती है ना, तो हाफ m1 और गुने 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जो दूसरा वाला वस्तु है वो हाफ m2 और गुने ये भी विराम में है, तो ये टोटल 0 आएगा, और ये जो वैल्यू आ रहा है ये आपका m2g के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं कि जब हमारा उसे विराम से छोड़ देते हैं, तो विराम से छोड़ने के बाद जो हमारी अंतिम स्थिति में पहुंचती है, यानी फाइनल स्थिति में पहुंचती है, तो हमारा स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, फाइनल स्थिति में स्थिति ऊर्जा कितनी है, तो फाइनल स्थिति में हमारा जो स्थिति ऊर्जा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि जब हमारा फाइनल कंडीशन होगा तो दोनों ही वस्तु जो है सेम वेग से चलेगा, तो इसका वेग हम मान लेते हैं vf और इसका भी वेग मान लेते हैं vf, और इसी vf वेग से जाकर के टकराएगा। तो हमारा जो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो दोनों ही केस में ये 0 मिलेगा, क्योंकि हमारा mgh जब निकालेंगे तो m1 गुने g और गुने ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है, नीचे ये चलेगा तो जमीन पे रखा हुआ है, ये अपना क्षैतिज पे रखा हुआ है, और m2 को जब हम निकालेंगे तो ये पूरी जमीन पे जा चुकी रहेगी, तो m2g इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो g छूट गया था, क्योंकि जब स्थिति ऊर्जा निकालते हो तो यहाँ पे g भी तो होता है, mgh होता है ना, तो ये g छूट गया था, तो आप कंसीडर करोगे ऐसे भी 0 हो जाना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से, और हमारा जो स्थिति ऊर्जा है जो फाइनल कंडीशन में था वो तो 0 मिला, और जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो कितना मिलेगा, तो हाफ m1 और इसका वेग माने vf, तो vf का स्क्वायर, और प्लस इसका मिलेगा हाफ m2 और vf का स्क्वायर, दोनों सेम वेग से चलेगा, तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये हाफ तो कॉमन है, निकाल लेते हैं, और vf का स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए, तो बचा यहाँ से m1, सॉरी यहाँ बचा m1 प्लस m2। ठीक है, और दोनों ही केस में, प्रारंभिक केस में और अंतिम केस में जो हमारी कुल ऊर्जा है वो आपका दोनों बराबर मिलना चाहिए, तो हम इसको बराबर कर लेंगे और फिर यहाँ से vf के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे आपको बराबर करना है वो जरा ध्यान दीजिए। तो ये हमारा जो फाइनल कंडीशन का वेग है कितना आया है, तो लिख रहे हैं 1/2 vf का स्क्वायर और मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा हमारी प्रारंभिक स्थिति का वेग कितना है, तो प्रारंभिक स्थिति में टोटल जोड़ के कितना आ रहा है, तो m2g। ठीक है, ये देखो ये हमारा अंतिम स्थिति का कुल वेग है और ये हमारा दोनों प्रारंभिक स्थिति का वेग है। टोटल वेग जोड़ना है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की बात कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा के साथ बात कर रहे हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, vf का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा vf का वैल्यू, तो देखो vf का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर से, तो 2m2g बटा नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अब आपका जो वैल्यू दिया हुआ है सवाल से इसमें पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो m2 का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 रख देते हैं। g का वैल्यू आप चाहो तो 10 रख सकते हो, 9.8 भी रख सकते हो, हम अभी फिलहाल 10 यहाँ पे पुट कर देते हैं, बटा m1 प्लस m2, तो m1 आपका 4 है, m2 आपका 1 है, तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो देखो ये आपका आ गया 5 दूनी, ये देखिए यहाँ से 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, तो ये 2 दूनी 4 आएगा, तो ये आपका 2 आना चाहिए, इसका वैल्यू 2 मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए। ठीक है, पर आपका जो यहाँ पे उत्तर जो है 1.9 मीटर पर सेकंड है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे g का मान 10 ले लिया है। जब आप g का मान 9.8 ले लोगे यहाँ पे, है ना, तो ये वैल्यू आपका 1.98 आएगा, 2 के अप्रोक्स है ना, 2 यहाँ पे आया, ये आपका 1.98 है, तो दोनों लगभग बराबर है। तो यहाँ पे हमने g का मान जो है ना 10 ले लिया है, आप यहाँ पे 9.8 ले लोगे तो ये आपका 1.98 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है आप इस दोनों ही सवालों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो और अभी 12th में आपको जाना है, तो आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आपका क्लियर कर लेना होगा, ताकि हम 12th में ज्यादा परेशानी फील ना करें। ठीक है, तो हम आपको मदद कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, और जो कुछ भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको समस्या आया है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उसका जवाब आपको जल्दी दे दिया करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए होंगे बच्चे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चे का जो समस्या है उस पर हम बात कर सके, आपके साथ डिस्कस कर सके और आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहयोग कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।